नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद ABS में। आज हम आप लोगों के सामने मैथ की क्लासें लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैथ का चैप्टर हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, उसके टाइप, कितने प्रकार के टाइप होते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। और पहला हमने उठाया है जो टाइप फर्स्ट है हमारा, सभी मतलब नेचुरल नंबर्स या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग से रिलेटेड है। ठीक है, जो योग होता है, क्या होता है कि फॉर्मूले पर हम योग करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, जैसे टाइप फर्स्ट, इसी पर हमने लिया 1 2 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन 60। ठीक है, 60 यहाँ तक हमने जैसे इन संख्याओं को लिया तो हमारा एक योग एडिशन जो होता है, एडिशन का एक फॉर्मूला होता है योग इज इक्वल टू अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद अपॉन 2 इंटू एन, मतलब कितने नंबर है। ठीक है, तो इसको आप इससे भी लिख सकते हैं, ये अंतिम पद को एल से भी आप डिनोट कर सकते हैं, लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट यूनिट प्लस प्रारंभिक पद मतलब ए, ठीक, अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इंटू एन। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इजिली इसका एडिशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिए आप। अंतिम पद मतलब अंतिम पद हमारा क्या है, 60 है। ठीक है, हम पुट करते हैं इसकी जगह एल या अंतिम पद, आप जिस किसी भी भाषा में। ठीक है, ये फार्मूला ही है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60, एल की जगह क्या पुट करेंगे 60 प्लस ए फर्स्ट लेटर 1 अपॉन 2 इंटू एन, नंबर टोटल हमारे 60 तो हैं, 1 2, ये देखिए एकांतर क्रम में होना चाहिए। इनका जो सार अनुपात जिसको बोलते हैं डी, ठीक है, डिफरेंशिएशन, वो हमारा लास्ट वाले से इसको सब्सट्रैक्ट करना या इससे इसको, इससे इसके एकांतर क्रम में होने चाहिए। ठीक है, एकांतर क्रम में होंगे तभी ये अप्लाई होगा, अन्यथा ये अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे डी है हमारा, डी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, सार अनुपात कहते हैं। 2 से आप 1 को माइनस कर लीजिए, 1 आना है। 3 से 2 को कर लीजिए, 3 - 2 = 1। ठीक है, 1 आना है। ठीक है, यहाँ तक अब 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एकांतर क्रम में होनी चाहिए सीरीजें, तभी आप इसका एडिशन बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, अब आगे हम आपको बता रहे हैं एन नंबर टोटल 60 है, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेट देखिए यहाँ पर जो 60 + 1 61 आएगा। ठीक है, 61 एडिशन हो गया इसका, अपॉन में क्या था इसके 2, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 से 60 को कट कर दीजिए। ठीक है, 60 या 61, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, इंटू 60। जीरो को थोड़ी देर के लिए आप ना मान लें या कुछ भी डायरेक्ट कर दो। 3 इधर कर लेते हैं हम लोग, 3 × 1 = 3, 3 × 6 या 3 × 6 = 18। ठीक है, ये आपका टोटल योग आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम इस टाइप पर दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इसी श्रेणी में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 80। ठीक, 80 यहाँ हमारा इसी समांतर क्रम में दिया है, नहीं दिया है तो हम चेक कर लेंगे सार अनुपात कैसा आ रहा है। और हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहली बात हम आपको ओल्ड मेथड पर लेके चल रहे हैं, अभी डायरेक्टली भी बता देंगे आपको। देखिए इस पूरी सीरीज में आपको कोई ऐसा यूनिट नंबर दिख रहा है जो कॉमन मिल सके? है भाई, 2 4 6 2 मिल रहा है सभी में। ठीक है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, 2 कॉमन ले लीजिए। अब अंदर हमारा क्या बचेगा? देखिए 2 को 2 से डिवाइड, कॉमन मतलब क्या, डिवाइड करना किसी नंबर को, न किसी संख्या को। जो कॉमन किसे कहते हैं, कॉमन उसे कहते हैं पूरी श्रेणी से आप 2 को या जितना कॉमन लेना चाहिए सभी में कॉमन मिल रहा है उसको आप कॉमन पहले कीजिए। कॉमन का मतलब डिवाइड, उसी संख्या से उस पूरी श्रेणी को डिवाइड करना। 2 हमने कॉमन किया, 2 से 2 को करेंगे 1, 2 को 4 से करेंगे 2, 2 6 को कर 2 3 = 6। ठीक है, 4 5 और यहाँ इसको डिवाइड आप करेंगे 2 4 = और 0 का 0। ये हमारी श्रेणी फिर से वही वाली एकांतर क्रम वाली बन गई। अब इनका सार अनुपात भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2 - 1 d = 1। फिर से वही आ रहा है ना, सार अनुपात हमारा सभी में सेम आ रहा है, तो आप फिर से वही वाला फार्मूला हमारा क्या था, योग
इज इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू नंबर, टोटल नंबर जितने श्रेणी में हो, ठीक है। अब 2 हमने मान लिया, सिर्फ फार्मूला हमारा इतने पर लगेगा जो ब्रैकेट के अंदर लगा है, ये तो हमने कॉमन किया, बाद में भी हम इंटू कर देंगे इसकी, तो इसकी जगह हम टोटल इसको ले लेते हैं, पूरी श्रेणी लेते हैं, ठीक है, इंटू इसकी जगह पर एल 40 ब्रैकेट में है प्लस ए 1 अपॉन 2 इंटू एन कितना है 40 है, 40 2 से 2 गया, ठीक है। ये एडिशन 41 इंटू 40 40, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो आपका टोटल एडिशन या योग हमारा ये दे देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये खासकर पूछ लेता है लेखपाली, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 जो सीजीएल का होता है, ठीक है। यूपीएसआई वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई माता में। 3 के प्रथम 10 गुणज, क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज आपसे कह रहा है, तो आप यहाँ से आप नॉर्मली बताए 3 की टेबल तो सभी को आती होगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 के भाई गुणज क्या होते हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो वही तो 3 के गुणज होंगे, तो एक 3 6 होगा, 9 होगा, ठीक है, 12 होगा, 30। अच्छा ये बताओ 3 दशमलव 30 होता है, 30 होता है ना, तो 10 गुणज तो मिल गए आपको। अगर 11 कहता आगे प्लस इसमें ऐड कर देते 3, ठीक है, निकल सकते हैं ना। तो ये हमको सीरीज फिर से मिल गई क्वेश्चंस की। यही कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज फाइंड करने हैं, इसका क्या करना है, एडिशन, योग बताना है आपको कितना होगा योग, ठीक है। हमने श्रेणी लिख ली पूरी, हमें आती थी 3 के गुणज वही होंगे जो 3 की टेबल में लाई करें या 3 से कट जाएं, ठीक है, ये किया हमने। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, 3 हमने जैसे ही कॉमन बाहर किया 1 2 3, वही प्रोसेस हमको फिर से मिला 1 to 10, ठीक है। ये सिरे सानुपात इनका निकाल लीजिए, सेम जाएगा, 1 जाएगा, 2 से 1, फिर से क्या टाइम वेस्ट नहीं करना, 3, इसके लिए फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। फार्मूला हमारा था 3 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू एन नंबर 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 3 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 33 इंटू 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 3 जा 5 या 15 और 5 या 15 और 1 16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया टोटल, ठीक। तो इसी श्रेणी में हम अब सीखेंगे टाइप सेकंड, ठीक है। यानी जो नंबर सिस्टम का अगला टाइप है हमारा वो किसी भी श्रेणी से संख्याओं को प्राप्त करना, किसी भी जोड़ी गई संख्या नंबर सिस्टम से संख्याओं को प्राप्त करना। जैसे क्वेश्चन आपको पुटअप करता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 24 है, ठीक है, ठीक बीच वाली सम संख्या है या ज्ञात करो, ठीक है। हमारे ऑप्शन है 8 6 7 12, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या है 8 6 7 12। तो इसके लिए एक सीधा सा आप लगा सकते हैं, अगर क्रमागत पूछ रहा है, ठीक है, क्रमागत के लिए आप यूज कर सकते हैं संख्या, ठीक बीच वाली संख्या, क्या लिखेंगे इसके लिए, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ यार, ठीक बीच वाली सम दिया हो, सम विषम दिया हो, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है, संख्या इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, जो हमारा दिया है योग अपॉन जितनी संख्याएं बताया जाए, नंबर जितनी भी संख्याएं बताया जाए। इसके लिए सीधा सा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, जितनी संख्याएं क्रमागत में बताई जाएं या जितना योग दिया हो हमारा ठीक बीच वाली संख्या प्राप्त करने के लिए योग हम लिखेंगे अपॉन नंबर लिखेंगे, जितना हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करें, योग हमारा कितना दिया बेटा, 24 दिया, 24 दिया है, 24 चुपचाप आप लिख लीजिए, लिख लिया। n 3 पूछ रहा है, ठीक है, 3, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे बोल देगा हमारा 8, ठीक है। क्या ये इवन है, सम है ना, ठीक है, इवन है ना, इवन सम आ रहा है, ठीक है, सम, तो ये ठीक बीच वाली पूछ रहा है। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले 6 आएगा भाई, उसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा,
बीच वाली पूछ रहा है 8 हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या है, ऑप्शन हमारे हैं 8, नंबर 2 6, 7, 12, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, आप बीच वाली नंबर फाइंड करने के लिए हमने बताया योग अपॉन n, ठीक है, उसे ही निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सम आपको पता है दो का रेशियो होता है, दो का डिफरेंस होता है, ठीक है, आप इससे निकाल लीजिए, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है। उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, योग, टोटल योग जो दिया हमारा अपॉन n, ठीक है। ये देखिए बार बार लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, तभी कोई आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए योग कितना है हमारा 80 अपॉन n, इस बार पहले 3 कह रहा था, इस बार कितना है 5, ठीक है 5, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे 16 दे देगा। ये देखिए ये कौन सा नंबर है, ठीक बीच वाली संख्या है ये, और पूछ कितनी रहा 5 कह रहा है, मतलब ये बीच वाली है, 16 लिखा, ये बीच वाली संख्या मतलब 5 संख्याएं कब होती है 1 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमको दिया गया है 1 2 3, ये बीच वाली तभी तो होगी, दो इधर बीच वाली ये संख्या है। सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए, 16 से 2 का होता है डिफरेंस सम संख्याओं के बीच में, तो 16 से जैसे ही 2 माइनस करो आप 14 दे देगा, ठीक है, 14 से 2 माइनस करो 12 देगा, ठीक है, 16 में 2 ऐड करो 18 दे देगा, ये बेटा 20 दे देगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी इधर जाओगे आप बड़ी है, हमारे ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी कोई नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। इससे आएंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी मिली 12, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसी श्रेणी में हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं टाइप सेकंड का, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या है 19 16 17 18, ठीक है। चाहे सम हो चाहे विषम हो, फार्मूला वही लगना है, ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए, ठीक है, बीच वाली संख्या, ठीक है, संख्या इज इक्वल टू क्या था हमारा योग अपॉन नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। योग हमारा 51 दिया, पुट करेंगे हम 51, ठीक है। नंबर देखो पूछ क्या रहा है, क्रमागत पूछ रहा है 3, ठीक है, 3, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे इतना दे देगा आपका, ठीक है, 17, कितना आएगा आपका 17, ठीक है, 17 दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक मतलब इसमें ऑप्शन से अगर देखने को आ जाए 2 तो हमारे पहले ही कर जाएंगे, ठीक है, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं ये, तो प्रोसेस अपना पुराना वाला ही है, ठीक है, डायरेक्ट आप बीच वाली संख्या लगा दो, आपको पता है सम हो या विषम हो, ठीक है, 2 का डिफरेंस होता है, 2 ऐड करते चले जाओ तो बड़ी संख्याएं मिलती चली जाएंगी, 2 माइनस कर दो तो छोटी संख्या आपको मिलना, चाहे 5 पूछे चाहे 7 पूछे, ठीक है। बीच वाली संख्या आपसे बीच वाली संख्या का फार्मूला आपको पता है, योग अपॉन नंबर जितना दिया हो क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है, अंतर क्रम वाली होनी चाहिए, ठीक है। आप बीच वाली संख्या फाइंड कर लो, बीच वाली संख्या, ठीक है, बीच वाली संख्या इज इक्वल टू योग, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, योग हमारा कितना 145 अपॉन कितनी संख्या बतानी 5, ठीक है। अब इससे जब डिवाइड करेंगे 5 2 10, 5 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 आया, ठीक है। ये क्या है बेटा बीच वाली संख्या 29, 5 संख्याएं कह रहा है, 5 संख्याएं कब तब होंगी, ये तभी तो होंगी 5 संख्याएं। अब 2 का होता है डिफरेंस, अगर 2 ऐड करते आप चले जाओ तो बड़ी संख्या मिलनी शुरू हो जाएंगी, अगर 2 माइनस करते चले जाओ तो छोटी संख्या मिलने। भाई 29 से 2 प्लस करो 31 और 31 में 2 ऐड करो 33, और इसमें से 2 माइनस करो 27, और इससे करोगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। ये सभी ऑड नंबर्स हैं, मतलब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या है,
ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या है या सबसे बड़ी, इन्होंने पहले के 5 क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई, सबसे बड़ी विषम संख्या है, ठीक है, कितना है सबसे बड़ी पूछ रहे हैं 33, अगर सबसे छोटी पूछते हैं 25, ठीक है, बीच वाली संख्या निकाल के तुरंत हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे।